खबरें तफसील के साथ। लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चे को सही शिक्षा देनी है तो उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि स्कूल से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं होता। कामयाबी स्कूल से नहीं, छात्रों की अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। सीएम ने ये बातें शिमला के उस सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कही जहां से खुद सीएम ने पहली से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। अपने सुपर और प्राउड एलुमनाई का स्कूल पहुंचने पर कदम कदम पर भव्य स्वागत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार को उस जगह पर सीएम सुक्खू को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, जहां कभी बचपन की शरारतों के लिए कान पकड़कर खड़ा होना पड़ा, तो कभी बदमाशियों के लिए टीचर ने असेंबली में खड़ा कर सबके सामने माफी मंगवाई। ये छोटा शिमला का राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, जहां के प्रोडक्ट हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम ने इसी स्कूल से पहली से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, जो 42 साल बाद सीएम बनकर स्कूल के एनुअल अवार्ड फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। अपने स्कूल के सबसे कामयाब छात्र के स्वागत के लिए पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं स्वागत का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थीं। रेड कारपेट बिछा था। हर कदम पर स्वागत के लिए छात्र छात्राएं अलग अलग समूह में खड़े थे। सीएम पहुंचे तो शिक्षक उनके गले में फूलों की माला डालने लगे। ढोल नगाड़ों की थाप से हिमाचली धुन गूंजने लगा। स्कूल की पहली मंजिल पर खड़े छात्र ऊपर से फूल बरसाने लगे, तो सीढ़ियों से गुजरते वक्त वहां खड़े छात्र उनके हाथों में गुलाब थमाने लगे। स्कूल के किसी आम छात्र की तरह ही सभी से बेरोक टोक मिलते मिलाते सीएम हॉल तक पहुंचे, जहां से मंच पर बुलाकर शॉल ओढ़ाकर टोपी पहनाकर स्मृति चिन्ह और प्राउड एलुमनाई का ये सर्टिफिकेट देकर उनका अभिनंदन किया गया। खास बात यह कि उस दौर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिक्षिका रही सावित्री देवी भी अपने छात्र का स्वागत करने पहुंची थीं, जिन्होंने सीएम को उपहार में एक पोर्ट्रेट और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मंच पर इसी स्कूल में पढ़ी सीएम की सगी बहन संयोगिता ठाकुर का भी स्वागत किया गया और फिर शुरू हुआ सीएम के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का सिलसिला। छात्राओं ने थोड़ा अनुरोध किया तो सीएम भी मंच पर चढ़कर नाट्य नृत्य करने लगे। किसी भी इंसान की कामयाबी में उसकी स्कूली शिक्षा का बड़ा योगदान माना जाता है, मगर इस सरकारी स्कूल में पढ़कर प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे मुख्यमंत्री ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल खराब नहीं होता। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, फर्क सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास से पड़ता है। उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कि कोई भी बच्चा किसी भी आम स्कूल से पढ़कर जाता है, शिक्षा वही होती है, लेकिन अपना आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से निडरता और साहस से काम किया जाए तो कोई भी चीज जीवन में मिलना मुश्किल नहीं होती। सीएम ने बच्चों को अपने स्कूली दिनों के कुछ शरारत भरे किस्से भी सुनाए। बताया कि मैं चोरी से स्कूल के पास की बागान से सेब तोड़ लेता था, स्कूल बंक कर सिनेमा देखने भाग जाता था। 1977 में जब देश के कई कॉलेजों में आंदोलन शुरू हुआ तो 7वीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने स्कूल में ही हड़ताल करा दी। कई बार पिटाई और डांट मिली, लेकिन कभी अपना आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। नहीं, मैं तो काफी शरारती बच्चा होता था। तो जब मैंने बताया ना कि शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो हमने स्ट्राइक करवा दी। वो सबसे रोचक किस्सा था, वो मैंने ही करवाया था। सारा स्कूल ही बंद करा दिया था।
समय के हिसाब से स्कूली शिक्षा में बदलाव के पक्षधर सीएम सुक्खू ने यह ऐलान किया कि 2 महीने में 50 लाख रुपए की लागत से उनके इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ हर कुछ डिजिटल और ऑनलाइन हो जाएगा। 4 इंग्लिश स्कूल खोलने का वादा था, उसको हमने स्कूल को कंसेप्ट को तैयार किया है। अभी बजट में जब आएगा तो आपको उसका पता लगेगा, फिर उसको बनने में भी 2 साल लगेंगे। इस मंच से सीएम ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की बात भी कही, जिसका ऐलान बजट में किया जाए। सीएम ने कहा कि आम बच्चे ही नहीं, राज्य के अनाथ और गरीब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधा सरकार देगी, जिससे 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे शिक्षित और अमीर राज्य बनेगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। वहीं सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें आप निपटने के लिए जमीनी स्तर से जागरूकता लाने की जरूरत है। एनसीसी कैडेट्स ऐसे अभियान में शामिल होकर अनुशासन के साथ देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हैं। केदारनाथ की तासदीस हमने देखी। मैंने स्वयं आर्मी कमांडर को एज ए मिनिस्टर लिखा था, डीओ श्री जनरल के चैत, फुल फ्लैग आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड, जिन्होंने इसका लगभग 500 लोगों को बचाया, जो कि थोड़े बहुत जीवित थे, और इससे भी ज्यादा दुगने लोगों को इवैक्यूएट किया, जो कि संसार से चले गए। तो ऐसी त्रासदियां आती रहती है। अगर हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन तैयार हो और हमारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ट्रेन किए जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल होगी। और मैं प्रिंसिपल साहब और सभी को भी इसके बारे में जरूर थोड़ा सा दिशा निर्देश देना चाहूंगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर के घुमारवीं पहुंचे। घुमारवीं में उन्होंने लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी। उनसे मिलकर कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी भी बातचीत करते हुए देखे गए। यानी राजेश धर्मानी जो कि कांग्रेस के विधायक, उन्होंने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही बिलासपुर में एम्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के विकास से जुड़े 4 प्रोजेक्ट को लेकर लोग प्रधानमंत्री मोदी को याद रखेंगे। सोलन में सीपीएस संजय अवस्थी स्कूल